जी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में ABCD ऑफ इन्वेस्टमेंट। आज मैं आप सभी के लिए एक नई पेशकश लाया हूं जो कि है मंडे के फंडे। आज मैं एक ऐसा सेल लेके आया हूं जो नेक्स्ट रिलायंस बन सकता है। जी हाँ, निफ्टी 50 का ये स्टॉक जो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, वो आगे जाके रिलायंस जितना दमखम दिखा सकता है। तो आइए जानते हैं इस स्टॉक के बारे में मेरे ये स्पेशल प्रोग्राम मंडे के फंडे में। जैसे कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, भारत एक फास्टेस्ट ग्रोइंग डेवलपिंग कंट्री है, जिसका अर्थ साफ है कि इसके पास बेहतर रोजगार के अवसर रहने वाले हैं। अच्छी सैलरी वाली जॉब के कारण कामकाजी आबादी के हाथों में हाई डिस्पोजेबल इनकम रहेगी, जो वो अपने जीवन की गुणवत्ता और जीवन के स्तर में सुधार पर खर्च करने वाले हैं। देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा 35 ईयर्स से कम उम्र का है, जो अपनी इनकम का बड़ा खर्च खाने पीने और रहने कहने के साधनों में करने वाला है। यह निश्चित रूप से है कि FMCG जैसे कि साबुन, क्रीम और व्यक्तिगत देखभाल के उत्पादनों जो कंपनियां बनाती है और साथ ही साथ में फैशन, कपड़े और जीवन शैली के कारोबार में है, उन कंपनियों के लिए एक अच्छा अवसर बना रहा है। आज इसी सेक्टर की एक कंपनी के बारे में मैं बात करने वाला हूं, जो कि है ITC। ITC एक ऐसी कंपनी है जो विविध व्यवसायों में लगी हुई है। कंपनी ने एक सिगरेट निर्माता के तौर पे कंपनी शुरू की थी, लेकिन अन्य व्यवसायों के साथ साथ FMCG, होटल, वस्त्र और फैशन, कृषि, पैकेज और प्रोसेस खाद्य पदार्थ, स्टेशनरी आदि में भी सफलतापूर्वक विविधता लाई है। विस्तार से कंपनी और उसके प्रत्येक बिजनेस सेक्टर का विश्लेषण करने हम लोग जा रहे हैं, इसीलिए कृपया सुनिश्चित करें कि आप कंपनी की बेहतर समझ प्राप्त करने वाले हैं। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया, ITC ने सिगारेट बनाने वाली कंपनी के रूप में अपनी शुरुआत की थी और अब इस सेगमेंट में वो मार्केट लीडर बन चुकी है। कंपनी को सिगारेट सेगमेंट में लगभग 80% मार्केट शेयर प्राप्त है और यह कंपनी के लिए एक कैश काउ साबित हुई है। सिगारेट व्यवसाय कंपनी के लिए कैश फ्लो और प्रॉफिट का मेन सोर्स है। यह कंपनी की टोटल सेल्स का 40% और कंपनी के लिए प्रॉफिट का 60% हिस्सा बनाती है। कंपनी का पूरे देश में एक मजबूत सप्लाई चेन नेटवर्क है और रूरल पेनिट्रेशन भी काफ़ी अच्छा है। इस मजबूत सप्लाई चेन के द्वारा FMCG और पर्सनल हाइजीन सेगमेंट में अपने उत्पादकों के वितरण में टैप किया जा रहा है, जिससे ITC को ग्रामीण बाजारों में भी बेहतर प्रवेश मिल रहा है। कंपनी का सिगारेट बिजनेस हाई टैक्सेस से प्रभावित है। यही वजह है कि कंपनी अब अपने व्यापार के जोखिम को कम करना चाहती है। इसीलिए कंपनी ने FMCG और फूड एवं कॉस्मेटिक सेक्टर पर ध्यान केंद्रित कर रही है। भविष्य में कंपनी की योजना FMCG उत्पादकों के पोर्टफोलियो में विस्तार करने और खाद्य क्षेत्र में बाजार की अग्रणी बनने की है। नॉन सिगारेट FMCG सेगमेंट में कंपनी के पोर्टफोलियो में प्रमुख रूप से खाने पीने की चीज़ें और कन्फेक्शनरी आइटम्स है। कंपनी के पास कई तरह के फूड ब्रांड है, जैसे कि सनफीस्ट, जो एक कन्फेक्शनरी और प्रोसेस्ड फूड ब्रांड है, जिसके तहत कंपनी ने yippee जैसे कई प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, जो कि एक इंस्टेंट नूडल ब्रांड है। मॉम्स मैजिक एक बिस्किट ब्रांड, डार्क फैंटेसी जो एक प्रीमियम डार्क चॉकलेट ब्रांड है, बाउंस जो कि एक क्रीम बिस्किट ब्रांड है। कंपनी के पास मिंटो जैसी कई टॉफ़ी ब्रांड भी है और गमोन जैसी च्युइंगम ब्रांड और कैंडीमैन भी है। अगर खाने पीने की चीज़ों की बात की जाए तो ITC की सबसे सफल ब्रांड में से एक है आशीर्वाद, जिसके तहत कंपनी ने गेहूं का आटा, मसाले, भोजन खाने की तैयार और तत्काल मिश्रण यानी इंस्टेंट मिक्स बेचती है। गेहूं के आटे वाले सेक्टर में आशीर्वाद की 26% बाजार की हिस्सेदारी है, जो आगे जाके और भी बढ़ने वाली है, क्योंकि कोई भी पर्सन अपने घर पे फ्लोर मिल या फिर बाहर से करवाने से अच्छा पैकेट गेहूं का आटा खरीदना पसंद करेगा। अगर कंपनी की पर्सनल केयर सेगमेंट में बात की जाए तो कंपनी के पास विभिन्न व्यक्तिगत देखभाल उत्पादनों के ब्रांड नेम्स काफ़ी बड़े हैं, जैसे कि फियामा डिवेल्स जो कि एक पर्सनल केयर ब्रांड है, एसेंजा डिवेल्स, विवेल और सुप्रिया नामक साबुन की ब्रांड्स भी ITC कंपनी रखती है। ITC की दो बड़ी ब्रांड है, जैसे कि वेल्स लाइफस्टाइल जो कि एक प्रीमियम फैशन ब्रांड है, जॉन प्लेयर्स जैसी बड़ी ब्रांडों के कारण वो क्लोथ सेलिंग बिजनेस में भी लगी हुई है, जो कि मेल सेक्शन में कैजुअल वेयर की बड़ी रेंज प्रदान करती है। कंपनी के पास मिस प्लेयर्स नामक
यंग लेडीज़ के लिए भी एक बड़ी ब्रांड है। वर्तमान में अगर आईटीसी की बात की जाए तो इस सेक्टर में केवल 4% मार्केट शेयर है, लेकिन कंपनी हर साल 20% बिक्री बढ़ाने की योजना बना रही है। कंपनी ने इसी बिक्री को बढ़ाने के लिए ई कॉमर्स का मार्ग भी चुना है। वो अपने ब्रांडों को ऑनलाइन फैशन ई कॉमर्स वेबसाइट जैसे कि मिंत्रा, जेबोंग आदि के माध्यम के द्वारा पर बेच रही है। अगर कंपनी के स्टेशनरी और पेपर बोर्ड सेक्शन की बात की जाए तो आईटीसी के पास स्टेशनरी सेक्टर के लिए दो ब्रांड नेम हैं, जो कि है पेपरक्राफ्ट जो एक बड़ी प्रीमियम स्टेशनरी ब्रांड है, और है क्लासमेट जो स्कूल और कॉलेज की स्टेशनरी प्रदान करता है। क्लासमेट के तहत कंपनी ने अपने स्टेशनरी उत्पादनों जैसे नोटबुक, पेन आदि की एक श्रृंखला बनाई रखी है। कंपनी पेपरक्राफ्ट सेगमेंट में मार्केट लीडर है, और अगर ऑर्गेनाइज स्टेशनरी सेगमेंट की बात की जाए तो कंपनी के पास ऑलरेडी 20% मार्केट शेयर भी है। आईटीसी की एग्री बिजनेस की बात की जाए तो कंपनी एग्री बिजनेस में इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। आईटीसी के पास हाल ही में गेहूं का आटा, जौ, दाल, मक्का, सोयाबीन जैसी विभिन्न श्रेणियों में कृषि उत्पादनें बना रही है और उसके एक्सपोर्ट पे फोकस कर रही है। समुद्री उत्पादनों में कंपनी मछली और झींगे का निर्यात भी कर रही है, जो कंपनी के लिए बहुत लाभदायक है। एग्री बिजनेस न केवल आईटीसी के लिए एक बिजनेस है, बल्कि यह कच्चे माल का खरीद के लिए एक अच्छा स्रोत भी है। कंपनी का ये सेगमेंट कंपनी को काफ़ी हद तक वर्टिकल इंटीग्रेशन करने में हेल्प करता है, जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे काफ़ी असर कर रहा है, जो काफ़ी हद तक रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी का वर्टिकल इंटीग्रेशन मॉडल को मैच कर रहा है। कंपनी का लक्ष्य एग्री बिजनेस से 2020 तक 18,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करना भी है। आईटीसी होटल्स देश भर में 100 से भी ज़्यादा होटलों के साथ दूसरी सबसे बड़ी होटल श्रृंखला है। कंपनी के पास देश के कुछ सबसे बड़े प्रीमियम होटलों जैसे कि आईटीसी ग्रैंड भारत गुड़गांव, आईटीसी ग्रैंड चोला चेन्नई, आईटीसी मौर्य दिल्ली, आईटीसी मराठा मुंबई की ऑनरशिप है। आईटीसी की श्रृंखलाओं ने बिल गेट्स जैसे कुछ सबसे प्रतिष्ठित और महत्वपूर्ण मेहमानों की सेवा भी की है। कंपनी का लक्ष्य हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट में मार्केट लीडर बनना है। आईटीसी का होटल व्यवसाय प्रति वर्ष 9% की दर से बढ़ रहा है। आईटीसी के सभी व्यवसायों में कंपनी की शीर्ष पंक्ति में कुछ प्रमुख योगदान करता है, जैसे कि सिगरेट 40%, एफएमसीजी यानी कि नॉन सिगरेट बिजनेस 21%, एग्री बिजनेस 19%, स्टेशनरी, पेपर बोर्ड और पैकेजिंग बिजनेस 11.5% और होटल जैसे कई सेगमेंट 8.5% जितना कंट्रीब्यूशन करते हैं। आईटीसी के बिजनेस एनालिसिस को छोड़कर यह कहा जा सकता है कि आईटीसी के पास अलग अलग क्षेत्रों में अच्छी तरह से डाइवर्सिफाइड है और उन सभी में अच्छा प्रदर्शन कर रही है। यह सारी चीज़ आईटीसी को एक डिपेंडेबल और ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टमेंट बना रहा है। कंपनी ने अपने हर एक सेगमेंट के लिए कुछ टारगेट डिसाइड किए हुए हैं और उसकी समय सीमा भी पहले से परिभाषित है। जब किसी भी व्यवसाय में भविष्य के लिए पिन पॉइंट रेवेन्यू लक्ष्य के साथ स्पष्ट विस्तार योजनाएं बनाई जाती है तो वो हमें आश्वासन देता है कि कंपनी के पास उसके टारगेट पहुंचने के लिए एक अच्छी खासी स्ट्रेटेजी बनी हुई है। यहाँ कुछ हम बुनियादी बातें के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे जो आईटीसी को एक लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट बना सकती है। कंपनी 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। सिगरेट बनाने और बेचने से उसने व्यापार शुरू किया था। कंपनी पिछले कई सालों से अच्छा प्रदर्शन कर रही है। कंपनी के पास एक उच्च आरओसी यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। साथ ही में कंपनी ज़ीरो डेब्ट है और जो कंपनी को काफ़ी अच्छा कैश फ्लो भी प्रदान करती है। कंपनी के रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा सिगारेट सेगमेंट से आता है, पर फिर भी कंपनी ने एफएमसीजी और फूड सेगमेंट में काफ़ी विविधता लाई है, जिसकी पेशकश के लिए उत्पादकों की एक विविध और विस्तृत श्रृंखला बनाई है। कंपनी का हाल ही में एफएमसीजी सेगमेंट में रेवेन्यू 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा आया हुआ है और 2030 तक एफएमसीजी सेगमेंट में 1 लाख करोड़ जितने रेवेन्यू का टारगेट है। कंपनी ने हाल ही में जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी का टेक ओवर किया है, जो उनकी दो बड़े ब्रांड सेवलन और सावर टू सावर शामिल करते हैं, जिसके द्वारा कंपनी हेल्थ केयर और क्लीनली हाइजीन सेगमेंट में भी अपना विस्तार करना चाहती है।
कंपनी भारत में होटल की सबसे बड़ी श्रृंखला का मालिक है और उसका उद्देश्य इस सेगमेंट में मार्केट का लीडर बनना है। कंपनी देश के लिए प्रदान करने वाली चिकित्सा, पर्यटन और सस्ती स्वास्थ्य देखभाल का लाभ उठाते हुए अपने व्यवसाय को मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटलों के द्वारा और भी बढ़ा रही है। तो आइए चलो बात करते हैं कंपनी के अभी के टारगेट और फ्यूचर आउटलुक के बारे में। कंपनी की अभी की प्राइस केवल 186 रुपीज़ है, जो उसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 6 से नीचे ले जा रहा है, जिसका डिविडेंड यील्ड 5% से भी ज़्यादा है। यानी आपको एफडी से भी ज़्यादा रिटर्न ये पर्टिकुलर स्क्रिप्ट डिविडेंड के द्वारा देती है, जो कंपनी को एक अच्छा खासा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कैंडिडेट बनाती है। अगर 180 रुपीज़ में आज यानी सितंबर 2020 को हम शेयर लेते हैं तो मेरा टारगेट अगले सितंबर 2030 तक 1800 रुपीज़, जी हाँ 10 गुना रिटर्न तक का है। कंपनी के पास एक अच्छा सा मैनेजमेंट संजीव पुरी के अंडर है, जो कंपनी को और भी रोबोस्ट डेवलपमेंट करने के लिए सक्षम बनाता है। आई होप आप सभी को मेरा ये एनालिसिस काफ़ी अच्छा लगा होगा और आप और भी पैसे कमाएं, ऐसी मैं दुआ करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आपका आईटीसी में रहा इन्वेस्टमेंट कितना बड़ा होता है वो हम आगे फ्यूचर में देखने वाले हैं। थैंक यू।